हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेस ऑफ अरोमा। दिस इज सुफियान। आप लोग मुझे प्यार से हाजी सूफी बुला सकते हैं। तो सैरिश परफ्यूम के बारे में तो आप लोग जानते हैं। आज थोड़ा सा सैरिश परफ्यूम का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है बिकॉज हमारा यहाँ स्टॉक पड़ा है बहुत सारा, जो आगे कस्टमर्स को हमें प्रोसीड करना है। तो खैर, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पाए, मैं आप लोगों तक पहुंच नहीं पाया। आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे नए प्रोडक्ट्स का, अगले प्रोडक्ट्स का, कि अभी हम लोग आपको क्या शोकेस करेंगे। आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे। तो नो इश्यूज गाइस, प्रोडक्ट्स शोकेस बहुत सारे आप लोगों को अभी होने वाले हैं। बहुत नए प्रोडक्ट्स आप लोग अभी देखने वाले हो। खास करके अभी हमारा जो रेंज है वो मसाला बत्ती को हम कवर करेंगे, और उसके बाद में द वन एंड द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट, दैट इज परफ्यूम कंपाउंड्स। डिपिंग करने के लिए परफ्यूम कंपाउंड्स, अगरबत्ती कंपाउंड्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब की वीडियोस अभी आएंगी। लेकिन उसके पहले मैं सोचा था कि ये एक वीडियो बना दूं, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी, कुछ चीजें जो है वो आप लोगों के सामने रखनी थी। जैसे अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, जैसे हमारा एक ये ऑर्गेनाइजेशन है सैरिश परफ्यूम्स का, तो इसमें हमारे पास में बहुत से बंदे हैं। हमारी पूरी टीम है, ऑपरेशंस की टीम है, प्रोडक्शन की टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, डिस्पैचिंग की टीम है, सेल्स की टीम है, परचेज की टीम है, अकाउंट्स की टीम है। ये काम होता है पूरा टीम वर्क, एक पूरी टीम है हमारी। तो ये टीम पूरा एक काम करती है। लेकिन ये जो यूट्यूब, ये पर्सनली हैंडल कर रहा हूं मैं अकेला, और मेरे अंडर जो स्टाफ है वो हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। तो अभी कैसा होता है कि ये यूट्यूब के अलावा हमारे ऑलरेडी बहुत से क्लाइंट्स हैं, जो हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग में, हमारा जो सालों पुराना काम है, तो बहुत से क्लाइंट्स हमारे हैं जो उन्हें भी हैंडल करना है, और हमें यूट्यूब के क्लाइंट्स को भी हैंडल करना है। तो ये यूट्यूब पूरा वन एंड ओनली मेरे ऊपर ही पूरा है, जो मुझे हैंडल करना है। साथ ही साथ मुझे वो ऑफलाइन वालों को भी हैंडल करना है। तो कैसा हो जाता है कि कभी कभार कुछ चीजें बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, ओवरलोडेड हो जाती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को भी और मेरे को भी। तो इसका एक सिंपल रास्ता हम लोग निकालेंगे आज ही बात करके। छोटी सी बस है कि ये कन्वर्सेशन में हम लोग इसका हल निकाल देंगे कि हमें कैसे करना है और कितना इसको फ्लेक्सिबल रखना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा डूज, और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा डोंट्स। डूज यानी जो आप लोगों को करना है ताकि फ्लेक्सिबली काम चले, डोंट्स यानी जो नहीं करना है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तो वो काम नहीं करना है। तो हम लोग पहले डूज की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डोंट्स देख लेंगे, फिर उसके बाद में कुछ ही दिनों में आपके पास नए प्रोडक्ट्स की हमारी वीडियोस आ जाएंगी, और एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगा रिकैप वीडियो, जिसमें ऑलरेडी जो भी हमारी वीडियोस बन गई है उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं डूज से। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप लोग जब यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखते हो, आप लोगों ने कोई शॉर्ट्स देख लिया या आप लोगों ने कोई वीडियो का थोड़ा सा पार्ट देख लिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा और ब्राउज कर लो, क्योंकि मैंने इतना सारा जो कंटेंट बना के दिया है वो आप लोगों के लिए ही है। और अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत जरूरी है कि आप मेरे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, उसे समझिए, हमारी प्राइस रेंज समझिए, हमारा कैटलॉग देखिए। हर वीडियो में आपको कैटलॉग भी मिलेगा, सारे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल भी मिलेगी, पैकेजिंग के बारे में भी पता चलेगा। तो अगर आप लोग एक बार यूट्यूब को अच्छे से ब्राउज कर लोगे तो हमारा जो कन्वर्सेशन होगा वो काफी ईजी हो जाएगा। अब मुझे कॉल आते हैं आप लोगों के, तो क्या होता है कि कस्टमर ने एक शॉर्ट्स देख के बस कॉल कर दिया है, अब उन्हें कुछ नहीं पता है, तो मैं उनको पूरा डिटेल फोन पे समझाता हूं। तो वो फोन पे डिटेल समझाने में 15-20 मिनट निकल जाती है, वो मेरा भी टाइम जाता है, आप लोगों का भी टाइम जाता है। उसके बाद में वही सेम बंदा बाद में फिर यूट्यूब पे जाके सारी वीडियोस देखता ही है, या वीडियोस को शॉर्ट में देखता है, या फॉरवर्ड करके देखता है, या आधी देखता है, मगर वो देखता ही है, क्योंकि जो डिटेल मैंने वीडियो में दिया है वो डिटेल मैं आपको कॉल पे दे नहीं पाऊंगा, प्रोडक्ट्स कॉल पे दिखा नहीं पाऊंगा, पैकेजिंग कॉल पे दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये मेन मोटिव है कि आप लोग पहले यूट्यूब को देख लो अच्छे से, पहले वीडियोस को समझ लो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारी वीडियोस पूरी देखो यार, बेपारी आदमी को इतना पूरा देखने की मैं मानता हूं कि टाइम भी नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट कि आप लोग को पूरा हमारी कंपनी का ब्रीफिंग, हमारे प्रोडक्ट की ब्रीफिंग मिल जाए, इतना एटलीस्ट आप लोग देख लो। पॉइंट नंबर 2, आप लोग जब कॉल करते हो ना, तो कॉल करने के टाइम पे आप लोग कैसा करो कि मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग को डिटेल भेजनी होती है। तो आप लोग जब मुझे कॉल करते हो, हमारी जब कॉल पे बात हो जाती है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर हो सके तो आप लोग मेरा नंबर सेव कर लो। कॉल करो, आपने कॉल कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया। देखो, किसी को भी अगर मुझसे शिकायत है कि कॉल पे अगर मैं बराबर बात नहीं करता हूं या मैं आप लोग को रिस्पांस नहीं दे रहा हूं, सवाल ही नहीं उठता है यार। ये नंबर हमने दिया है आप लोगों के लिए, ये काम हो रहा है आप लोगों के लिए, हमें एक दूसरे से जुड़ना है। मुझे दिन में 100 कॉल्स आते हैं और 100 के 100 लोग को मुझे जवाब देना है, अच्छे से जवाब देना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं
कि कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे काम फ्लेक्सिबल चलेगा। तो अगर आप लोग मुझे कॉल करते हो, हमारी बात होती है, तो मुझे क्या करना है, आप लोग को व्हाट्सएप पे डिटेल भेजना है। तो आप लोग खाली इतना कर दो, मेरा नंबर सेव कर लो और व्हाट्सएप पे मुझे हाई डाल दो अपना नाम लिख के। व्हाट्सएप पे हाई डाल दो नाम लिख के, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कॉल पे हम जब बात करते हैं तो आप लोग को मेरा नाम पता है मगर मुझे आपका नाम नहीं पता है, तो मैं नाम कॉल पे पूछता भी हूं कि आपका नाम क्या है, तो बंदे ने बता दिया मेरा नाम XYZ राहुल अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। ओके, बंदे ने मुझे नाम बता दिया, लेकिन फिर वो इतने सारे नंबर्स मेरे पास जमा हो जाते हैं तो व्हाट्सएप करने के टाइम पे मुझे ध्यान नहीं रहता है कि ये नंबर 98761255 नंबर ये राहुल भाई का है या ये नंबर हरीश भाई का है या ये नंबर राजू भाई का है, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहता क्योंकि 100 कॉल आ गए होते हैं। तो आप लोग क्या करो, नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे हाई डालो, राजीव अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली, हाई आई एम राजीव अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। तो ये क्लियर हो गया, हाँ भाई ठीक है, राजीव भाई से मेरी ये बात हुई थी, मैं आपको उस अकॉर्डिंगली वो हिसाब से डिटेल भेज दिया करूंगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये बहुत फ्लेक्सिबल काम हो जाएगा। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग जब मुझे कॉल करते हैं, मैंने आप लोग को व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दिया, बराबर है, तो व्हाट्सएप पे जो मैं डिटेल भेजता हूं आप लोग को, उसमें हमारे अगरबत्ती की, सेंटेड बत्ती की भी लिस्ट है, हमारे प्रोडक्ट की फोटोज भी है, पूड़े वाली की फोटोज भी है, परफ्यूम कंपाउंड की लिस्ट भी है, मैं आप लोगों को सब भेज देता हूं। तो होता क्या है कि कस्टमर्स है ना, वो देखते ही नहीं है और वापस कॉल कर देते हैं, अरे सर आपने ये नहीं भेजा, अरे सर आपने वो नहीं भेजा। कोई बात नहीं, 10 बार कॉल करो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेरा तो काम यही है, मुझे तो आप लोग को कॉल पे जवाब देना है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको मैंने ऑलरेडी सब भेज दिया है, आप पहले वो ब्राउज कर लो, अगर आप वो देख लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए आगे कन्वर्सेशन को कैरी करना। तो खैर डूज में तो इतनी ही पॉइंट है जो मेरे दिमाग में अब थी, मैंने बोल दिया। अब डोंट्स, अब हम लोग आते हैं डोंट्स पे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चीजों का आप लोग ध्यान देना। तो सबसे पहला पॉइंट डोंट के अंदर यह आएगा, मैंने हर वीडियो में बोला है, तो हम लोग जो है अगरबत्ती वाले हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स है, हमारे पास आपको सेंटेड अगरबत्ती तैयार मिलेगी, मोर देन 50 वैरायटीज, परफ्यूम कंपाउंड्स मिलेगा, धूप स्टिक मिलेगी, मसाला बत्ती मिलेगी, सामरानी कप मिलेंगे, लोबान मिल जाएंगे, और भी बहुत से प्रोडक्ट है जो आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे पास आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लोग हमें क्या बोलते हैं कॉल करके कि आपके पास से पैकिंग मटेरियल चाहिए, मुझे पाइनएप्पल दे दो। अब मुझे क्या लगता है कि पाइनएप्पल अगरबत्ती बंदा मांग रहा है, नहीं, अगरबत्ती नहीं चाहिए, अगरबत्ती तो मैं खुद बना रहा हूं, मेरे को पाइनएप्पल का पैकिंग दे दो। तो यार हम लोग पैकिंग आपको कैसा देंगे, हमारा एक ब्रांड है, सैरिश परफ्यूम मैसूर ऐसे अगरबत्ती हमारा एक ब्रांड है, तो हमारे ब्रांड के अंदर कुछ भी डाल के आपको बेचने के लिए हम लोग हमारा पैकेट कैसा दे देंगे। हम लोग पैकिंग मटेरियल नहीं सप्लाई करते, नहीं सप्लाई करते, नहीं सप्लाई करते हैं। आप लोग मुझसे पैकिंग मत मांगो, क्योंकि वो मैं आपको दे ही पॉसिबल ही नहीं, हम लोग किसी को भी नहीं देते, वो दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हो कि मेरा माल लेके आप अपनी पैकिंग में बेचोगे तो एक बार वो मैं अलाउ कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माल में इतना क्वालिफाइड, इतनी कॉन्फिडेंट है मुझे अपने माल पे कि आप अगर अपनी पैकिंग में डाल के बेचोगे तो वो 100% आपको रिजल्ट देगा। लेकिन मेरी पैकिंग में आप जो डाल के बेचोगे वो नॉट पॉसिबल, तो हम लोग पैकिंग आपको नहीं दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग जब फाइनलाइज आपको करना होता है ऑर्डर का, अभी जैसे क्या होता है, मैं आप लोग को मेरे इंसिडेंट शेयर करता हूं। 2-3 कस्टमर्स मेरे साथ में ऐसे जुड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, एक थोड़ा सा नॉर्थ साइड के थे, एक हमारे गुजरात साइड के थे, एक हमारे बेंगलोर कर्नाटका साइड के थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने मुझसे पहले तो बात की है, काफी बातें की है, सर इसका क्या, सर उसका क्या, सर उसका क्या, सर उसका क्या, सर क्वांटिटी इतना नहीं, इतना ये नहीं, उतना, बहुत बातें हुई, 4-5 दिन बातें हुई। अब बोले हमारा फाइनल हो गया है, आप रेडी करो, बिल बना के भेजो, हम पेमेंट कर रहे हैं। चलो ठीक है, उन्होंने मुझे ऑर्डर भी दिया। तो अभी हमारे गुजरात के सर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंबा चौड़ा मुझे ऑर्डर दे दिया 20-25 हजार रुपए का, बल्कि शायद उसके भी ऊपर का अमाउंट होगा। अब वो मुझसे इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, एकदम भाईचारे से, भाई बंधु से एकदम बात हो रही थी। तो यार अपन तो बोले यार चलो ठीक है, कस्टमर है यार, जेन्युइन है, कस्टमर्स तो अपने लिए किंग है। बोले सर आप मेरा माल रेडी कर दो, मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा और मेरा माल आप ट्रांसपोर्ट में डाल देना। बोला सर डन है, ठीक है, बेफिक्र रहो। तो सेम डे पे हमने, हमारी पैकिंग टीम ने, हमारी डिस्पैचिंग टीम ने उनका पूरा माल रेडी कर दिया। उनके 3 से 4 कार्टून बन गए। उनने सेंटेड बत्ती मंगाया, अपना वो लटकन वाला भी मंगा लिया, उन्होंने बॉक्स वाला भी मंगाया, सबका मुझे ऑर्डर मंगाया, इन द सेंस ऑर्डर दिया, माल पैक हो गया पूरा। 4 दिन से मुझसे बातें उनकी चल रही थी। अब आज जब बारी थी डिस्पैच करने की, तो हम उनको कॉल करे जा रहे हैं, वो हमारा कॉल रिसीव करने को ही तैयार नहीं। मैंने 1 कॉल किया, 2 कॉल किया, 4 कॉल किया, फिर मैंने मेरे स्टाफ को नंबर दिया कि भाई कॉल करो, इनका क्या है जरा निपटाओ। वो कॉल कर रहे हैं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फिर 2 दिन बाद हमने दूसरे नंबर से कॉल किया,
वो उसका भी जवाब दे रहे नहीं है। 4-5 दिन निकल गए, अब इसमें क्या हो गया, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, हमारा पैकिंग मटेरियल पूरा वेस्ट हो गया, बारदान लगता है, कार्टून्स लगते हैं, स्टाफ लगता है, मैन पावर लगता है सिलाई मारने पैकिंग करने को, तो वो हमारा टाइम, हमारा कॉस्ट, हमारा A to Z सब कुछ उसके अंदर में वेस्ट हुआ। फिर बाद में काफ़ी दिन बाद वो सर से कांटेक्ट हुआ तो वो बोल रहे हैं कि ना भाई मेरा अभी इरादा नहीं था, मेरा कुछ इश्यूज था, मुझे 15 दिन बाद माल चाहिए। तो मैंने बोला सर अगर 15 दिन बाद आपको माल चाहिए था तो आपने अभी क्यों हमको इतनी मेहनत करवाया, आप 15 दिन बाद ही मुझसे माल ले लेते सर, कोई दिक्कत नहीं होती, क्या टेंशन था, मैं तो अवेलेबल ही था, माल कौन सा भागा जा रहा था। तो ये इश्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको कब माल लेना है, 10 दिन बाद लेना है, 15 दिन बाद लेना है, तब आप फाइनल ऑर्डर दो। और जब आप फाइनल ऑर्डर दो तो सोच के दो, समझ के दो कि हाँ भाई अब हमें कंफर्म माल चाहिए, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे फास्ट होता है। हमारा ऐसा नहीं कि आपने अभी ऑर्डर दिया हम 2 दिन बाद पैकिंग करते हैं, ऑर्डर आया हमारी पैकिंग टीम अलग बैठी है, मेरे को थोड़ी पैकिंग करना है, वो लोग फटाफट अपना काम कर देते हैं पूरा। तो उसमें क्या होता है, बाद में बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैन पावर भी जाता है, मटेरियल भी जाता है, सब जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, बिना प्लान किए आप लोग को ऑर्डर नहीं देना है कि बाद में मुझे और आपको दोनों को प्रॉब्लम हो। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप लोग जब ऑर्डर देते हो तो ध्यान रहे कि हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 25 किलो का है। मैं वीडियोस में कई दफा बोला हूं कि भाई 25 किलो हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। अभी क्या हो जाता है कि 25 किलो का अमाउंट कितना बनता है, 5,000-6,000 रुपए के आसपास का अमाउंट बनता है। लोग कॉल करते बोलते 2 किलो दो, 4 किलो दो, 5 किलो दो। हालांकि नॉर्मली हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम 50 किलो रहता है, 100 किलो रहता है, 50 किलो रहता है। ये यूट्यूब के लिए मैंने 25 किलो किया है कि चलो बहुत से मुझे न्यू स्टार्टअप के लोग मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी आप लोग 2 किलो 5 किलो मांगोगे तो कैसे पॉसिबल होगा और ये कैसे जमेगा, हमको बिल्कुल भी नहीं जमेगा, क्योंकि इसके पीछे पैकिंग जाता है, सब हर चीज लगती है। तो 2 किलो 5 किलो के लिए आप लोग ऑर्डर मत करिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग सैंपल मंगवाते हो तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि सैंपल का मतलब क्या होता है कि आप हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करोगे, हमारे प्रोडक्ट कैसे है क्या है, सैंपल में आपको वो पता चलेगा। लोग मुझे क्या बोलते हैं कि सैंपल, मुझे जितनी आइटम है सबका सैंपल भेज दो। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरे पास 50 से ज्यादा आइटम है, अगर मैं आपको सबकी 3-3 कांडी भी भेजने बना के भेजने बैठूंगा तो आप सोचोगे कितना सैंपल हो जाएगा। जो ओरिजिनल व्यापारी आदमी है, जिसको ये फील्ड की नॉलेज है, वो 2-4 प्रोडक्ट भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमारा क्वालिटी क्या है, हमारी बत्ती कैसी है। तो अगर आप लोग सैंपल बोलते हो तो मैं अपने हिसाब से आपको एक सैंपल सेट भेजता हूं, जिसमें अगरबत्तियां भी रहती है, परफ्यूम कंपाउंड भी रहता है, सब कुछ रहता है, धूप स्टिक्स भी रहती है, सब रहता है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ अपने हिसाब से कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो आप बोलो, लेकिन 2-3 चीज 4 चीज समझ में आता है। आप लोग जो है 15-15 20-20 चीजें मांग लेते हो, तो वो उतना बैठ के मुझे रेडी करवाना है, फिर पैकिंग करवाना है। अच्छा, सैंपल बोलने के बाद में भी जब मैं बोलता हूं कि भाई सैंपल आपका रेडी है, सैंपल भेजना है, तो सैंपल के लिए भी मुझे एड्रेस नहीं दिया जाता है। बस सैंपल दो, सैंपल तैयार करो, एड्रेस आता है 4 दिन बाद में। तो यार ऐसा मत करो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमारे पास बहुत लोड ऑलरेडी रहता है, तो आप लोग थोड़ा ये सब चीज में कोऑपरेट करो। और सैंपल का मतलब क्या होता है भाई, क्वालिटी चेक करने के लिए। अभी हमारे एक और कस्टमर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका भी, उन्होंने क्या किया, कमेंट भी करते रहते हैं मेरी वीडियो पे, उन्होंने क्या किया, सैंपल भेजो, ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ लिख के भेजा कि सर ये चीज का मुझे सैंपल चाहिए। अब उन्होंने इतनी लंबी एक लिस्ट भेज दी कि मुझे सैंपल चाहिए, तो हमारी टीम ने क्या किया, उस लिस्ट में से 3-4 आइटम और दूसरी जो हमारी अच्छी आइटम है वो 3-4 आइटम, उसका अच्छा सैंपल सेट बना के उनको भेज दिया हमने। अब वो सैंपल सेट हमने उनको भेजे तो वो बोल रहे कि अरे यार ये नहीं, मेरे को तो ये चीजें चाहिए, बोला आपने ये नहीं भेजा, आपने ये नहीं भेजा। मैं बोला सर जितना आपके पास आया है आप उतना ट्राई तो करो, आपको तो फ्री सैंपल्स आया है, आप उतना ट्राई करो, देखो हमारा क्वालिटी क्या है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, अगर उसमें से कुछ जमा तो आप शुरुआत करो, बाकी के जो सैंपल्स है वो आपको मिलते जाएंगे, हम भेजते जाएंगे, सैंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, मेरे को ये चाहिए था, वो चाहिए था, आपने ये नहीं भेजा, वो नहीं भेजा। बोला सर वांदा नहीं, टेंशन मत लो, आप हमारे बड़े भाई हो, चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को लंबी नहीं करता, मैं आपको और सैंपल भेजता हूँ। तो दूसरा जो मैंने किट बनाया, मेरे पास फोटो नहीं, वरना मैं आपको बताता, इतना बड़ा मैंने सैंपल किट बनाया, उसमें मैंने धूप स्टिक्स भी डाला, मसाला बत्ती भी डाला, उन्होंने जो परफ्यूम कंपाउंड बोला था मैंने वो कंपाउंड डाला, सेंटेड बत्ती डाला, मैंने सारी चीजों का पूरा किट बना के उनको फिर से कोरियर किया। अब जब कोरियर उनके पास पहुंचा तो मैंने कॉल किया, सर क्या हुआ, आपको सैंपल मिला? तो वो बोल रहे आपने सत्य श्रृंगार नहीं डाला। अरे मैं बोला सर हो सकता एक आइटम मिस हो गई होगी, बाकी आया कि नहीं आया।
बाकी आया मगर सत्य श्रृंगार नहीं आया। अरे मैं बोला सर देखो, मैंने आपको सेकंड टाइम पूरा सैंपल भेजा है, पहली बार में इतनी सारी चीजें भेजी, दूसरी बार में मैंने आपको और इतनी सारी चीजें भेजी, इतना बड़ा मैंने किट भेजा। अगर एक दो चीज तीन चीज आपके पास नहीं आई है बाद में मिल जाएंगे, लेकिन जो मिला उससे हमारा आप क्वालिटी तो चेक करो कि हमारा काम क्या है कैसा है, आप देखो तो सही। तो नहीं, वो एक सत्य श्रृंगार को ही लेके वो बैठ गए थे। तो ऐसे मत करो, सैंपल होता है क्वालिटी चेकिंग के हिसाब से, आपको सैंपल मिलेगा, आपको क्वालिटी चेक करना है। पर्टिकुलर आप कोई चीज बोलोगे आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक वो लिमिटेड रहेंगी। उसके बाद में आपके पास सैंपल आया, आप देखो हमारा काम कैसा है, आपको काम शुरू करना है शुरू करो, दूसरे जो सैंपल्स बोलोगे आपको पीछे से मिलते रहेंगे। तो प्लीज ये चीज के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोग ऑर्डर मुझे करते हो, हम लोग जब पेमेंट के लिए फाइनलाइज करते हैं तो आप लोग पूरी पेमेंट कर दो। अभी एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने क्या किया, मुझसे 2-3 डील की यूट्यूब से ही, जो सबसे समझ लो कि स्टार्ट में ही जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया तो स्टार्ट में ही जो है हमारा उनसे काफी अच्छा कांटेक्ट हुआ। एक बार ऑर्डर लिया, माल लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, 3-4 मल्टीपल ऑर्डर्स मुझे आए उनके। उसके बाद में हाल ही में उनका मुझे लास्ट जो ऑर्डर आया था वो कुछ 17-18 हजार का उनने मुझसे माल लिया था। पेमेंट करने की जब बात है तो उन्होंने मुझे खाली 10,000 रुपए भेजे। कितने भेजे? 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपए उन्होंने भेज दिए। मैं बोला सर बाकी की पेमेंट? बोले मैं भेज दूंगा, पक्का भेज दूंगा, 100% भेज दूंगा, आप बोले माल निकालो। तो मैंने माल निकाल दिया। 1 महीना हो गया, मुझे बाकी के 8,000 रुपए अभी तक नहीं आए हैं। तो यार ऐसा मत करो, हमारे भी काफी हार्ड अर्नड मनी है ये सारे। हम आपकी जबान पे, आपके भरोसे पे अगर आपको हम माल भेज रहे हैं तो आप लोग हमारी भी परवाह करो, हमारे पैसे की भी आप लोग वैल्यू करो, हमारे टाइम की भी आप लोग वैल्यू करो। बाकी अगर हमारे से कोई शिकवा, कोई गलती, कोई शिकायत हो तो बोलो, हम यहाँ पे आपकी सुनने बैठे हैं और आपकी सर्विस में हम 24 आवर खड़े हैं। मुझे रात में 12-12 बजे भी यूट्यूब से कॉल आ रहे हैं, सर आपका वीडियो हमने देखा। चलो बहुत अच्छी बात है, जब वो बंदा फ्री है उसने देख लिया, कॉल कर दिया। लेकिन ये भी एक ध्यान दो कि वर्किंग आवर्स में आप लोग कॉल करो। रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक का कॉल कर लो, रात में 12 बजे एटलीस्ट कॉल, फिर भी नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, आपने किया, वो मेरा इतना मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन पेमेंट वगैरह के अंदर में ये चीज का ध्यान दो। अब 1 महीना हो गया, वो सर को मैं कांटेक्ट कर रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सर थोड़ा टाइम दे दो। बोला चलो कोई बात नहीं। 8-10 दिन हो गए, सर ऐसा हो गया था, सर वैसा हो गया था, फिर बीच में तो वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे थे। अब थोड़े दिन पहले बात हुई, सर एक 3-4 दिन दो। फिर मैं थोड़ा भड़क गया उनके ऊपर के सर दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये कोई तरीका नहीं होता है। मतलब हमने आप पे भरोसा करके गलती किया, हम बेवकूफ है, मतलब कि हमने आप पे भरोसा किया है ना। तो ये सब चीजों का भी आप थोड़ा ध्यान दो। सैंपल अगर आपको चाहिए, आप लोग एड्रेस मुझे प्रॉपर डाल दो। कितने लोगों ने क्या किया है, एड्रेस डाला है लेकिन वो एड्रेस पे सैंपल ही नहीं पहुंचा, क्योंकि बराबर एड्रेस डाला नहीं है। वो घूम फिर के वापस हमारे पास आया। फिर हमने उनको बोला है सर लैंडमार्क दो, सर ये दो, सर वो दो। उसके बाद में हमने वापस से सैंपल भेजा। तो आप देखोगे ये सब चीज में कितना हमारा टाइम जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैंपल अगर आप लोग मुझसे मंगाते हो ना, तो मुझे एक दिन में यूट्यूब वाले और ऑफलाइन वाले टोटल मिला के 10 से 15 मिनिमम टू मिनिमम मुझे सैंपल भेजने पड़ते हैं। चलो मान लिए 10 सैंपल, तो अगर मैं रोज के 10 सैंपल भी भेजता हूं ना, तो 10 दिन के 100 सैंपल हो गए और 30 दिन के 300 सैंपल हो गए। 1 महीने के 300 सैंपल मुझे भेजने पड़ते हैं। तो अभी इसमें जो कोरियर चार्ज रहता है सैंपल का, वो कहीं का 60 रुपए लगता है, कहीं का 70 लगता है, कहीं का 80 लगता है, कहीं का 100 लगता है। हम लोग एवरेज 75 रुपए पकड़ के चलते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय 75, तो अगर मैं कोरियर करूं और अगर कोरियर चार्जेस हम ही देंगे तो ये महीने का 22,500 रुपए का तो खाली कोरियर हो जाता है। क्योंकि डेली 10 कोरियर हम लोग करते ही करते हैं सैंपल्स के। माल का तो हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, अंदर जो हम आपको सैंपल दे रहे हैं ना, चाहे वो परफ्यूम कंपाउंड हो, चाहे सेंटेड बत्ती हो, चाहे धूप हो, चाहे मसाला हो, उसका पैसा आपसे हमको चाहिए ही नहीं। उसका पैसा आपसे हम नहीं ले रहे हैं, वो तो हम आपको देंगे ही देंगे। वो तो हमारे कॉस्ट में इंक्लूडेड है कि भाई महीने का 50-60 हजार का हमको सैंपल देना है। चलो ठीक है, लेकिन बाद में जो कोरियर की बात है, तो कोरियर चार्जेस एटलीस्ट आप पे कर दो। क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैं रोज के 10 कोरियर देता हूं, महीने के 300 कोरियर देता हूं, तो 75 रुपए के हिसाब से 22,500 रुपए तो खाली कोरियर का चार्ज हो जाता है। आपको कितना पे करना है? 70 रुपए। मेरा कितना जा रहा है अगर मैं देता हूं तो 22,500 रुपए। तो कोरियर चार्जेस आप लोग खाली दे दो, क्योंकि मैं कस्टमर्स को बोलता हूं कि सर माल सैंपल आपको सब फ्री सैंपल से, आपको कोरियर चार्ज देना है। नहीं कोरियर हम नहीं देंगे, कोरियर हम काय को दे, कोरियर हम नहीं देंगे, कोरियर चार्ज आपको ही देना पड़ेगा, जान दो मत भेजो।
तो यार ऐसे सब मत करो, ये बहुत रूड भी लगता है और हमारे भी टाइम और वैल्यू की, सामने वाले के टाइम और वैल्यू की आप लोग को परवाह करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं करना है वो आपको ये नहीं करना है, डोंट में ये चीज लो कि जब आपके पास सैंपल आ जाए तो अपने घर में कबर्ड में रख के उसको भूल मत जाओ। लोगों के पास सैंपल पहुंच रहे हैं, हम जब कॉल करते नहीं यार वो तो देखा नहीं हमने अब तक का। अरे यार तो हमने इतनी मेहनत करके आपको कोरियर जो सैंपल भेजा तो उसका क्या हुआ, आप देखिए, उसको जलाइए, फ्री टाइम में बैठ के देखिए, क्वालिटी ही टेस्ट करना है ना। बाकी कुछ कुछ लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो कोरियर का बराबर पैसा भी दे देते हैं, हमारी साइड से उनको सारी चीज का सपोर्ट भी मिल जाता है, काम भी फटाफट शुरू होता है और बोलते हैं सर क्वालिटी का आपका कोई गारंटी नहीं है, बस आप खाली माल भेजने का काम करो। तो ये कुछ चीजें आप लोग ध्यान दो, इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबली आगे काम बढ़ेगा, काम चलेगा, हम लोग अच्छे से आगे काम कर सकेंगे। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसका आप लोग ध्यान दे दो तो हमारा काम जो है आगे अच्छे से होगा। पैकिंग मटेरियल हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, हम लोग माल देंगे, पैकिंग मत मांगो हमसे। तो ये वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूं। आने वाली वीडियोस में आपको दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बताएंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स पे आपको लेके जाएंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कहने में बोलने में कोई चीज की मुझसे गलती हुई हो, आप लोग को बुरा लगा हो तो मैं आप लोग से माफी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। और आप लोग का जो प्यार हमें मिला है, जो सपोर्ट मिला है, जो यूट्यूब के थ्रू लोगों ने मेरे प्रोडक्ट्स को पसंद किया है, हमसे जो लोग जुड़े हैं, वो डेफिनेटली 100% बहुत माइंड ब्लोइंग है। आपको प्रोडक्ट्स भी हमारे अच्छे लग रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू सो मच।